दोस्तों नमस्कार। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो गोल्ड के फिजिकल गोल्ड के मार्केट में रेट्स लगभग 1,25,000 पर 10 ग्राम्स चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो शूट करा था जिसके अंदर मैंने गोल्ड एक्सचेंज पर पुराने गोल्ड को नए गोल्ड ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर आपका किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बनती है वह मैंने बताया था। अब देखिए, इधर रिसेंटली जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है तो गोल्ड ज्वेलरी शादी विवाह के लिए, फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, उसके लिए काफी तेजी से एक्सचेंज करके खरीदी जा रही है। और बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे वो तनिष्क हो, मालाबार हो, जॉय एलुकास हो, कल्याण हो वगैरह और इत्यादि ब्रांड्स इस समय एक्सचेंज के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं। और साथ साथ कुछ ब्रांड्स ने, उनके काफी सीनियर स्टाफ ने भी ये बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी इस समय एक्सचेंज के थ्रू ली जा रही है। और जो कि ठीक भी है, क्योंकि अगर आपका पुरानी गोल्ड ज्वेलरी पड़ी हुई है और जितना हाई रेट है, और क्योंकि आपको अपना बजट भी देखना होता है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर वो आपको लगता है कि भाई पुराने आइटम्स हैं उनको चेंज करके क्यों ना गोल्ड ज्वेलरी लेटेस्ट ले ली जाए और गोल्ड के बदले में गोल्ड एक्सचेंज हो जाता है। मगर अब देखिए, यहां पर जैसा मैंने पहली बार भी बताया था, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये जो एक्सचेंज है ये एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर सेल, एक्सचेंज, बार्टर सब कुछ का जो ट्रीटमेंट होता है वो सेल की तरीके से होता है। इसलिए आप ये समझिए कि जब आप पुरानी ज्वेलरी देने जाते हैं किसी भी स्टोर पर, तो वो जो आपको पुरानी ज्वेलरी के बदले में, मैं बात कर रहा हूं रिटेल की, रिटेल कस्टमर की, आप और हम, तो उसके बदले में वो आपको एक परचेज बिल देता है। और फिर उस परचेज बिल पर जितना भी आपका पुराना जो गोल्ड है उसकी कीमत को फाइनली अपना जो आप गोल्ड ले रहे हैं और उसका अगर जो डिफरेंस आता है मेकिंग चार्जेस इत्यादि लगाने के बाद में, उसको वो बाद में उतनी कीमत को क्रेडिट नोट दिखाते हुए उसको वो एडजस्ट कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपका बिल बनता है वो बिल पहले आपका जो टोटल आप न्यू ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू पर जीएसटी लगाया जाता है, और उसके बाद में जो आपने सो गोल्ड पुराना गोल्ड एक्सचेंज करा है फिर उसको लेस करके बैलेंस आपसे लिया जाता है। सो इट इज क्लियर कि अब आप पे जीएसटी पूरा लग रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी फिर से गोल्ड लिया है, गोल्ड ज्वेलरी ली है, वो एक तरीके से आपने परचेज ही करी है। अब बात ये आ जाती है कि कुछ लोगों ने मेरे से पुराने वीडियो पर यह पूछा था कि भाई हम इसको ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जी हमने अपनी गोल्ड ज्वेलरी दिखाई है और हमने अपने जॉब वर्क पर दे दी है। तो देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो एक्सचेंज की बात हो रही है, जॉब वर्क के दिखाने की बात हो रही है, वो जॉब वर्क वही लोग बात करवा सकते हैं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। रिटेल कस्टमर, हम और आप जब ज्वेलरी पुरानी गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं तो हम गोल्ड ज्वेलरी के लिए वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो सिर्फ जो लोग बाग रजिस्टर्ड हैं वो उसके अंदर जॉब वर्क दिखा सकते हैं। ये क्लियरली जीएसटी में मेंशन्ड है कौन जॉब वर्क कर सकता है। तो इसलिए आप इस चीज को ऐसे ट्रीट करिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरीके से जितना अमाउंट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज हो रही है, अब गोल्ड ज्वेलर्स को भी ये मेंशन करना चाहिए, स्पेशली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ज्वेलर्स को, कि भाई डिस्क्लेमर देते हुए कि साहब ये जो इसका ट्रीटमेंट है ये एक्सचेंज एक्चुअल के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके ऊपर पुरानी ज्वेलरी जो आप गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हैं वो पुरानी ज्वेलरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए लायबल होएगी। क्योंकि उससे क्या है कि देखिए, ज्यादातर रिटेल कस्टमर्स को इसका आइडिया नहीं होता है, और जिस परसेंटेज से एक्सचेंज के अंदर इस समय ज्वेलरी का हो रहा है, तो देखिए कोई भी चीज सरकार से भी या डिपार्टमेंट से नहीं छिपी हुई है। तो इसलिए इसको समझिए और इस चीज को रियलाइज करिए कि जो ओल्ड गोल्ड है जिसको आप एक्सचेंज करके नया गोल्ड लेने जा रहे हैं उसको जरूर से अपने इनकम टैक्स के अंदर दिखाइए अगर रिटर्न आपका बनता है तो, और उसके ऊपर आज की तारीख में 12.5% उसके ऊपर आपकी एक्सचेंज की लायबिलिटी बनती है। साथ साथ देखिए दोस्तों, मेरा पुराने वीडियो भी यहां पर नीचे लास्ट के अंदर एंड में दिया होगा, उसको देख लीजिएगा आप। धन्यवाद, नमस्कार।